आइए हम अति रोचक समाचारों की प्रस्तुति करें। 8 और 9 दिसंबर को संसद में 2 दिन बहस हुई। एक दिन बहस हुई वंदे मातरम को लेकर और दूसरे दिन बहस हुई 9 दिसंबर को SIR और चुनाव सुधार को लेकर। बहस हो गई, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पर बहस में है ना, बहुत ही अच्छी रोचक स्थिति बनी। यहाँ पर नाजी सरकार और चुनाव आयोग पूरा घुटने पर आ गया। विपक्ष के करारे हमले से जो नाजी सरकार और चुनाव आयोग की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। मामला बड़ा विचित्र हो गया। ठीक है, जो भी हो गया है ना, हमने अपने एपिसोड में प्रस्तुत कर ही दिया कि अब हम दूसरी बात करते हैं। अब संसद में एक बड़ी रोचक स्थिति बनी। लोकसभा में SIR और चुनाव सुधार को लेकर गरमागर्मी बहस हुई। सरकार को बैकफुट पर आई, घुटने पर नजर आई। इसी बीच एक नया खेला और हो गया कि 120 सांसदों ने चुनाव आयोग के महामानव, इसको भी हम महामानव ही कर, जैसे मोदी महामानव है ना, वैसे ये महामानव, उसके खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव ओम बिरला को दे दी। लोकसभा अध्यक्ष को दे दिया। वो भी हतप्रभ है, एकदम चौंक गए कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बड़ी विचित्र बात है। अब महाभियोग तो चलेगा, निश्चित चलेगा। और उसमें ज्ञान गुप्ता को बड़ा संकट का सामना करना पड़ेगा। उनका पद भी खत्म हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, जो भी होगा ना, अब वो तो बाद में होगा। अब इसके बारे में हम ये और चर्चा नहीं करते। पर ये चुनाव आयोग ज्ञानेश गुप्ता की फजीयत तो सुप्रीम कोर्ट में हो गई। तो इनको कभी सपने में भी ख्याल नहीं था कि जो सॉफ्टवेयर जो फर्जी और डुप्लीकेट वोटर को पकड़ने वाला था, उसका तो पहले बहुत अच्छा करके उसकी तारीफ करके उसका उपयोग किया, और 2024 में और 2025 में उसका उपयोग बंद कर दिया और आर्गुमेंट दिया कि ये इसमें बहुत कमियां थी, ये कोई काम का नहीं था, इसलिए हमने 2025 और 24 के चुनाव में उसका उपयोग नहीं किया। भैया 23 तक तो आपका बहुत अच्छा था, आप उसकी प्रशंसा कर रहे थे, और 24 और 25 में आपको बड़ा विचित्र लगा। ये छात्र खेला था ना, और चुनाव आयोग ने ज्ञान कुमार गुप्ता की सफेद झूठ पकड़ा गई। अब मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, ये स्थिति बड़ी गंभीर हो गई। अब ज्ञानेश कुमार गुप्ता का पद से हटना तय है और ये चुनाव आयोग भी भंग होगा। अब यहाँ पर जो नया मुख्य चुनाव आयुक्त तो चुनाव आयुक्त नहीं होंगे ना, उसमें अब सिर्फ 3 संस्थाएं रहेगी। एक PM होंगे, विपक्ष के नेता होगा, और एक सुप्रीम कोर्ट होगा। जो नाजी गैंग ने एक अपना जो चहेत है किसी भी एक मंत्री को उसका सदस्य बनाने का करा था ना, चयन समिति का, अब वो नहीं चलेगा। ठीक है, ये भी बात हो गई, अब पूरा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आइए, हम वंदे मातरम पर जो नाजी सरकार ने राजनीति खेली थी, वो उल्टा फंस गई। अरे मोदी जी का तो और चेहरा बेनकाब हो गया। जो वंदे मातरम का बहस का मुद्दा तो था ही नहीं, उसको बनाना ही नहीं था, फिर भी बना दिया। पर ये बनाया इसलिए कि संघ पर हमले हों। जो गुजराती गैंग का आशय यही था कि संघ पर हमले होंगे, संघ की प्रतिष्ठा गिरेगी और वो हम उसका फायदा लेंगे। परंतु वो भी मामला उल्टा पड़ गया वहाँ। और अब तो ये फंस गए पूरे। उसमें मोदी जी की कितनी किरकिरी हुई है, सबने देखा, सबको पता है। मामला तो हो गया विचित्र, जो हो ही गया। अब तो कोई कुछ कह ही नहीं सकते, न आ सकता।
अब इसी बीच अभी जो मुझे जो संकेत मिले और समाचार मिले न कि अब तो मोहन भागवत ने भी ऐलान कर दिया कि बिहार चुनाव निपट गए, आपने खूब खुशियां मना ली, अब तो वो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करना होगा और वो संघ ही घोषित करेगा। और इसके लिए संजय जोशी का नाम उन्होंने बिल्कुल आगे बढ़ा दिया। जब जैसे ही समाचार शब्द फैला ना, तो गुजराती गेम में हड़कम मच गया कि अरे अब ये क्या हो गया। ठीक है ना भैया, अब जो होना था वो तो हो ही गया। अब संजय जोशी किस प्रकार से काम करेंगे ये बड़ी विचित्र बात है। और भाजपा के अनेक कार्यकर्ताओं में तो खुशी की लहर दौड़ गई कि अरे अब संजय जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी और ये खुशी की बात। अब चलिए यहाँ पर भी हम बात कर देते हैं, हम देखते क्या होता है। मगर यहाँ पर हम मोहन भागवत जी से भी एक बात कहना चाहेंगे कि आप है ना आस्तीन के सांपों से सतर्क रहे। ये कब किस प्रकार का हमला करेंगे इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मामला अति रोचक है। और फिर मोहन भागवत जी, आपको भी पता है, आप भी जानते हैं कि हमारे देश में विश्वास का संकट है। हम किस में विश्वास करें किस में ना करें, अपने तनिक स्वार्थ के लिए आदमी कितना बड़ा विश्वासघात कर देता है। खैर ठीक है, आप विद्वान हैं, हम तो आपके चरणों की धूल के एक अनुकरण भी नहीं है, मगर ये सच बात है ना, सच कहना पड़ रहा है तो वो कह रहे हैं। अब यहाँ पर आइए हम राहुल गांधी की बात करें। राहुल गांधी के जो आक्रामक रूप से बहुत स्पष्ट हो गया और राहुल गांधी ने जितने आरोप लगाए थे वो सारे सच होने लगे। अब चुनाव आयोग के पास में कोई जवाब नहीं। और एक बात और बता दूं आप कि हमारे यहाँ पर दो अदालतें हैं। हमारे एक है सुप्रीम कोर्ट और दूसरा है जनता की अदालत। तो चुनाव आयोग तो सुप्रीम कोर्ट में भी फंस गया, वहाँ पर भी घुटने पे आ गया। और जनता की अदालत में तो जनता ने अपना निर्णय दे दिया कि सबसे पहले तो ये चुनाव आयोग भंग करो, ज्ञानेश कुमार को तत्काल गिरफ्तार करो और रिमांड लो और रिमांड में 3rd डिग्री का प्रयोग करो और इन्हें हेलिकॉप्टर बना दो, ये अपने सारे अपराध स्वीकार कर लेंगे। अब जन अदालत ने एक और निर्णय दिया कि ज्ञानेश कुमार की इतनी औकात नहीं है कि वो इस प्रकार के घिनौने कृत्य कर रहा प्रजातंत्र की हत्या कर सकता था। वो जो मताधिकार के जो जनता के मताधिकार पर हमला कर सकता था, इसकी औकात नहीं थी। तो मोदी और अमित शाह उसके खास सलाहकार थे, उन्होंने कहा कि आप तो करते रहिए, सरकार हमारी, हम हर तरह से नियम भी बदल देंगे, ये भी कर देंगे, परंतु वो सपना भी टूट गया। अब वो सपना भी साकार नहीं होगा। जनता ने जब दंड विधान है ना अपने हाथ में ले लिया, अब जनता सड़कों पर उतरेगी, जन क्रांति होगी, तो उस समय पता चल जाएगा कि जनता का कितना बड़ा काम कर रही है और कितना बड़ा काम होगा जिसकी सरकार को कल्पना नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अब वह दिन दूर नहीं है जब संसद का घेराव होगा, संसद को बंधक बना ली जाएगी, पीएम हाउस को बंधक बना लिया जाएगा, चुनाव आयोग को बंधक बनाया जाएगा और गृह मंत्रालय तक को बंधक बनाया जाएगा। अब यहाँ पर ये जो कहते हैं ना घुसपैठी है, इसका भी मामला पटाक्षेप हो गया। अब बिहार में इन्होंने 65 लाख मतदाताओं के अधिकार की हत्या कर दी। तो क्या वे सारे 65 लाख ही घुसपैठिए थे? और आप घुसपैठिए अभी तक संख्या ही नहीं बताओ। अब तो चुनाव सुप्रीम कोर्ट में भी पूछा जा रहा है कि बिहार में कितने घुसपैठिए मिले। मान लो यदि वे संख्या नहीं बताते हैं तो जो 65 लाख मतदाताओं के अधिकार का हत्या की ना, उसकी सजा भी तो चुनाव आयोग को भुगतना पड़ेगी। देंगे अब ये चुनाव, तो इसका ये प्रभाव होगा कि बिहार की जो सरकार है, बिहार का चुनाव अवैध माना जाएगा, उसके परिणाम शून्य माने जाएंगे और जो सरकार बनी है वो भी अवैध होगी। ये सरकार भंग की जाएगी और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होगा।
और फिर से चुनाव होगा, बात की बात। चले, अब ये भी बात हो जाती है, देखते हैं। अब यहाँ पर नीतीश कुमार भी बहुत एक्टिव गए, और इतने एक्टिव हैं कि हद से ज़्यादा। अब तो बिहार में भाजपा ग्रुप के करीबन 18 विधायक नीतीश कुमार के टच में है कि हम आपके साथ हैं, आप जैसा चाहे वैसा कीजिए। अब देखते हैं नीतीश कुमार क्या करते हैं, और वो तो करेंगे ही। अब जो नीतीश कुमार का है ना, जेडीयू बहुत बड़ा दल के रूप में रहेगा, और जो ये भाजपा है ये सेकंड नंबर पे आएगी। उधर जो महागठबंधन का पूरा सपोर्ट नीतीश को हो गया, ओबीसी का पूरा सपोर्ट उस समर्थन में है, तो यह मामला बिहार में भी बड़ा विचित्र हो गया। अब सवाल आता है उत्तर प्रदेश का। जैसे अभी यहाँ पर चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ मतदाताओं के नाम काटना है, और क्या क्या वे 3 करोड़ ही घुसपैठी है। मामला बड़ा विचित्र है भाई। मान लो यदि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठ हो गई तो ये गृह मंत्रालय दोषी है। गृह मंत्रालय ने क्या किया अभी तक, वो क्यों लापरवाह रहा? यानी गृह मंत्रालय भी अपराधी हो गया, उसने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। और यहाँ पर अब एक यूपी में एक बड़ा विचित्र खेल हो रहा है। जो शहरी क्षेत्रों के मतदाता है ना, वो अपना नाम ग्रामीण, अपने जो मूल ग्राम है उसमें रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, उसमें ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। ये कारण क्यों? तो क्या शहरी क्षेत्र में जो मतदाता हैं उनसे यदि वे शहर ग्रामीण अंचल के मतदाता हो जाते हैं तो इससे भाजपा को तो नुकसान ही होगा, चोट पड़ेगी ही पड़ेगी। और फिर यहाँ पर अभी आदित्यनाथ है ना, उनकी भी राजनीति बड़ी विचित्र होती जा रही है, उनके खिलाफ भी जनता में माहौल बना हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। विचित्र स्थिति बनी हुई है। इंडिगो के बारे में सरकार अब चेती, अब कठोर कार्रवाई ले। तुमने 31 करोड़ का तो उससे चुनावी चंदा ले लिया, 65% एविएशन का अधिकार उसके कब्जे में, और अब आप कुछ भी कार्रवाई करोगे, यहाँ पर लाखों लोगों के साथ जो धोखाधड़ी हो गई उसके का जवाबदार कौन? अब तो यहाँ जवाबदेही का भी सवाल खड़ा हो गया। सरकार को जवाबदेही होना चाहिए, संसद में सवाल उठना चाहिए, संसद में की भी जवाबदेही बनती है जनता के प्रति, सरकार की तो है ही, और सुप्रीम कोर्ट की भी जवाबदेही बनती है। जब इतना बड़ा कांड हो गया तो सुप्रीम कोर्ट को किसी भी हालत में त्वरित सुनवाई करना थी, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर सुनवाई नहीं की कि भारत सरकार इस मामले में विचार कर रही है, अतः सुप्रीम कोर्ट को यह प्रकरण तत्काल सुनने में उचित नहीं लगता। ठीक है, आपने कह दिया, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। अब इंडिगो के मामले में बड़ा रोचक खेल आ रहा है। अब ये सारा षड्यंत्र उजागर हो गया, तो इंडिगो के सीईओ ने आकर बहुत कुछ माफ़ी मांगी, ये क्या इस तरह से गलती हो गई, क्या हो गया, जो भी हो गया। अब चले, ये भी बात है। अब यहाँ पर हम एक बड़ी विचित्र बात कर रहे थे कि शेयर बाजार भी धड़ाम होता जा रहा है, इतना धड़ाम होता जा रहा है कि हद से ज़्यादा जिसकी कल्पना नहीं थी। 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लोगों का डूब गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस शेयर बाजार का है, धन कुबेरों का पैसा डूबा, इसलिए इस पर ज़्यादा कुछ बात करना उचित नहीं है। अब यहाँ पर हम आते हैं एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पे, रुपये का अवमूल्यन। रुपया रसातल में पहुँच गया। जब इतनी खराब स्थिति आ गई, मगर ये बेसन भाजपा क्या कह रहे पता है आपको? अरे कह रहे हैं कि ये रुपया जितना गिरेगा ना उतनी हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आदमी को यहाँ जो भारतीय नागरिक डॉलर लेकर नहीं चलता, वो रुपया लेकर चलता है। अरे भैया, बड़ा विचित्र बात कह रहे हो आप। कौन से अर्थशास्त्री हो गए? कौन सा उल्टा अर्थशास्त्र चला रहे हो? मामला ये भी अति रोचक हो गया। अब यहाँ पर ट्रंप है ना, मोदी के खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई कर, और सबसे बड़ा अब तो हमला है ना हमारे चावल उत्पादकों पर।
हम अमेरिका को चावल बहुत बेचते हैं, बहुत यहाँ से निर्यात करते हैं। तो ट्रंप ने अब तो वो चावल पर भी टैक्स लगा 25-30% का टैक्स लगा देंगे, तो हमारा आयात जो निर्यात है वो तो प्रभावित होगा ना। और जो यहाँ हमारे भारत के चावल उत्पादक हैं उनकी स्थिति पर भी असर पड़ेगा। तो ये क्या हो रहा है इस देश में? ये नाजी सरकार क्या करना चाहती है? इसका कोई है कि नहीं? कोई अर्थव्यवस्था के प्रति इनकी जवाबदेही है कि नहीं? परंतु कुछ भी नहीं, उनको तो सिर्फ सत्ता की जवाबदेही याद है। सत्ता स्वार्थ सिद्ध करना है किसी भी तरीके से। अब करते रहेंगे, ये इनका तो नाटक है काम, ये करते रहेंगे। और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात और सबसे बड़ी कड़वी बात कि हमारे भारत को है ना, ये नाजी गुजराती गैंग और संघी गैंग सुखी नहीं देखना चाहती, सुखी संपन्न नहीं देखना चाहती। आज विश्व के मानचित्र पे भारत है ना, वो अति संकटकाल, भारत की जनता संकटकालीन स्थिति में नजर आती है। मामला तो बड़ा गंभीर हो गया। अब क्या होगा? तो जो इन राजनीति और धर्म के पंडों और गुंडों ने एक बहुत बड़ा साजिश रची। उन्होंने कहा कि देश की जनता को एकत्रित माने दो, एक प्लेटफॉर्म पे मत आने दो, तो ये मंदिर मस्जिद के विवाद चलाते रहो। अब बंगाल में बाबरी मस्जिद का विवाद किसने चलाया, कैसे क्या हुआ, इसके भी सारे राज खुल रहे हैं। हर जगह जहाँ पर देखो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद, ये दो विवाद के आधार पर पूरे देश को बांट दो। और उनका लक्ष्य है कि देश में हिंदू मुस्लिम और उसके बीच में खूनी गृह युद्ध होना चाहिए। वे खूनी गृह युद्ध करवाना चाहते, इनका लक्ष्य, वे लक्ष्य पूर्ति कर लेंगे, क्योंकि इनको तो हमारे संविधान से चिढ़े। वे संविधान की हत्या करना चाहते और मनोवादी समाज संविधान स्थापित करना चाहते। ये भी उनका सपना साकार नहीं होगा, ये हम बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पर दायित्व तो क्या करें? आखिरकार हम हमारे भारत की, हमारे संविधान की, सनातन धर्म की, मानवीय मूल्यों की रक्षा कैसे करें? हमारे यहाँ पर अनेक प्रकार के संप्रदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, ये सब पंथ में बटे हुए हैं। तो हम जितने भी पंथ है ना, सबका एक अहम दायित्व बनता था कि हम स्वर्णिम भारत की कल्पना और स्वर्णिम भारत को स्वरूप को नष्ट नहीं होने देंगे, संविधान को कभी भी समाप्त नहीं होने देंगे, तिरंगे के अस्तित्व को समाप्त नहीं होने देंगे, प्रजातंत्र को समाप्त नहीं होने देंगे। इसके लिए हम सब एकता से रहेंगे, एक मंच पे रहेंगे। सभी पंथ, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो ना, हमको सबको एक मंच पर आकर बैठना है। और जो ये नाजी और गुजराती गैंग के जो साथी षड्यंत्र है ना, उनको नाकाम करना। ये लोग बहुत घिनौने हैं, ये किस किस प्रकार के षड्यंत्र रहते हैं, किस किस प्रकार के इवेंट करते हैं, इसका भी हमें बोध हो जाना चाहिए, संज्ञान हो जाना चाहिए। और हम तो अब राष्ट्रपति जी को भी कहते हैं कि आप भी अब सतर्क हो जाइए। आप है ना, इस गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली मत बनिए। आप तो कालिका और दुर्गा के रूप में अवतरित हो जाइए। चुनाव आयोग को तत्काल प्रभाव से भंग कर दीजिए, नाजी सरकार को भंग कर दीजिए, और राष्ट्र के संचालन का दायित्व सेना के सीडीएस को सौंप दीजिए। और जो वर्तमान सीजीआई है उनको उनका विधिक और न्यायिक सलाहकार बना दीजिए। यह बहुत जरूरी है राष्ट्रपति के लिए करना। और यदि राष्ट्रपति ने, यह जनता का निर्णय है, जन अदालत का निर्णय है, यदि राष्ट्रपति ने जनादेश और जन अदालत का निर्णय स्वीकार नहीं किया ना, तो जनता में उनके प्रति भी आक्रोश हो जाएगा और जनता उनसे भी त्याग पत्र मांग लेगी। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है देश को। इस देश की हत्या करना चाहते हैं ये नाजी सरकार और गुजराती के। अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। प्रजातंत्र की हत्या नहीं होने दी जाएगी। राष्ट्र की रक्षा करेंगे, सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, मानवीय मूल्यों की रक्षा करेंगे और हर प्रकार से
हम सब एकता के साथ रहेंगे, स्वर्णिम भारत बनाकर रहेंगे। हम ये भारत है ना, सनातन धर्म भी था, है और रहेगा। यह हमारा संकल्प होना चाहिए, हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए। 147 करोड़ जनता का संकल्प भी यही होना चाहिए। ठीक है, होगा, निश्चित है। हम कोई वो तो है नहीं। और जो नाजी और गुजराती गैंग जो कुकृत्य कर रही है ना, वो तो देश के साथ गद्दारी है, जनता के साथ गद्दारी है, संविधान के साथ गद्दारी है। और ये एक बहुत ही घिनौनी हरकत है जो नाजी और गुजराती गैंग कर रही है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, मगर अब ये जनता में और फूट डालेंगे, इस जनता को भ्रमित करने की पहल करेंगे, जनता को धोखा देंगे, अनेक प्रकार से धोखा देंगे, साथ ही षड्यंत्र रचेंगे। पर हमें सब इनके षड्यंत्रों से सावधान रहना है, इनके बहकावे में आकर भ्रमित नहीं होना। हमें तो हमारे राष्ट्र की रक्षा करना है, और हम तो कट्टर राष्ट्रवादी है, कट्टर समाजवादी है, कट्टर मानवतावादी है, कट्टर प्रजातांत्रिक है। यह हमारा लक्ष्य है, यह हमारा चरित्र है, और यह हमारे भारत का लक्ष्य है, और यही हमारे सनातन धर्म का लक्ष्य है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी भावना है। लोक कल्याण, सर्व कल्याण, प्राणी मात्र की कल्याण की कल्पना हम करते हैं। और प्रत्येक आराधना स्थलों में अब यह बात भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जो ये यहाँ पर जो नाजी गुजराती गैंग और जो ये हमारे है ना राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडे हमारे देश को तबाह करना चाहते हैं, देश की साथ गद्दारी कर। अब इनके बहकाव में नहीं आएंगे। हम तो जो हमारे सनातन धर्म के 10 सिद्धांत है जो मानवीय मूल्यों पर आधारित है, हम उनके अनुसार ही चलेंगे। आज जो जिस वकील ने सीजीआई के वहाँ पर जूता फेंकने का क्या था ना, उसकी भी खूब पिटाई हो गई। ये भी एक समाचार आया। ठीक है, होते रहेगा, ये तो घटना वो है ही। अब हमें तो एक कट्टर राष्ट्रवादी बन के रहना है, कट्टर आध्यात्मिक बन के रहना है। हमें कट्टर धार्मिक नहीं बनना है, हमें कट्टर आध्यात्मिक बनकर हमारे देश की रक्षा करना है, समाज की रक्षा करना है, प्रजातंत्र की रक्षा करना है और संविधान की रक्षा करना है। ये आज के जो अति कड़वे समाचार हैं, अति कड़वे भी हैं और रोचक भी हैं, तो उनकी प्रस्तुति आज बहुत ज़रूरी थी, वो हमने प्रस्तुति की। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।